आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वेबिनार में। और स्पेशल 78 लोग यहाँ पर हैं मुझे शामिल करते हुए। और आप अपने आप में बहुत ज्यादा सीरियस है, गंभीर है अपने निवेश के प्रति, इसलिए आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को ये लिंक गया था, काफी सारे लोगों को पास समय नहीं है। प्रायिकता के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं इसी समय में, कुछ लोग जो है बाहर टहल रहे होंगे, कुछ लोग मूवी देख रहे होंगे, कुछ आपस में गपशप कर रहे होंगे। लेकिन आप लोग यहाँ पर हैं बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, सुनने के लिए। और ये सही बात है कि एक अच्छा प्रवक्ता होने के लिए सबसे पहले एक अच्छा श्रोता होना जरूरी है। और मैं मीटिंग में, अगर मैं स्पीकर नहीं भी होता तो भी मैं मीटिंग में इसलिए आता हूँ कि कहीं ना कहीं उस मीटिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सुनने से हमें लाभ होता है, इसलिए मीटिंग में आना चाहिए। अब हम बात करें, मैं अपने बारे में बता देता हूँ। योगेश डोरिया, जयपुर राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। राजस्थान कर्मचारी हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। और एक एनजीओ भी चलाता हूँ मैं, वी आर इंडियंस के नाम से। और एक भावना है देश के प्रति कुछ करने की। और यहाँ पर इस कंपनी के बारे में जो सारी चीजें हैं, या फिर ये क्रिप्टो क्या होता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैं भी एक आम नागरिक की तरह, एक सरकारी कर्मचारी जिस तरीके से अपनी सैलरी पर डिपेंड रहता है, तो मैं भी उसी तरीके से डिपेंड रहता अगर ये कंपनी मुझे ना मिली होती। इससे पहले मैंने काफी एमएलएम कंपनी में काम किया है, लेकिन फाइनली रिजल्ट क्या होता है सबको पता है कि बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में वहां पर लोग जुड़ते हैं, आते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन सफल होने वालों की जो संख्या होती है वो 1 से 2% होती है। इस वजह से मैंने उस बिजनेस को छोड़ दिया। एवरेज के अंदर जब मैं आया था तो मुझे इसके बारे में इंट्रोड्यूस किया मिस्टर हंसराज जी सिसोदिया जी, मेरी सीनियर अपलाइन, जिनसे आप थोड़ी देर पहले रूबरू हुए थे। और अच्छा ज्ञान है, अच्छी चीजें वो बताते हैं। और मुझे जब पता चला कि दिल्ली के अंदर एक कॉन्फ्रेंस थी जिसका $400 मास्टर प्रोफी एक कोर्स था, $400, $400 की उसकी फीस थी, मतलब 32,000 रुपए। और मेरे लिए बहुत, मैंने सोचा कि जब हंसराज सर ने मुझे बताया था कि इसके अंदर इन्वेस्ट करना है, तो मुझे लगा ठीक है 8-10 हजार रुपए अपन इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन जब इस चीज को सुना तो मुझे लगा ये कुछ अलग है। और अगर बड़ा पैसा लगाएं अपन, तो सबसे पहले इसके बारे में, इसका बेस क्या है, ये जानना बहुत बेहद जरूरी है। तो मैंने 32 हजार को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी, क्योंकि मैं लाखों इन्वेस्ट करने वाला था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर अपन चलते हैं, अगर बेकार जाएंगे तो 32 हजार चले जाएंगे, लेकिन लाखों बच जाएंगे। लेकिन अगर अच्छी चीज हुई तो हम ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे। और 2 दिन के लिए मैं दिल्ली आया। और वहां पर जब ये मैंने उस पहले दिन की कॉन्फ्रेंस को जब मैंने सुना, तो मुझे ये पता चला कि आईसीओ क्या होता है, आईपीओ क्या होता है और एसक्यू क्या होता है। मुझे तो ये तक पता नहीं था कि बिटकॉइन एक आईसीओ है और आईसीओ होता क्या है। और यहां से जब मेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी आ गई थी, ऐसी ऊर्जा आ गई थी, कि मैं कॉन्फ्रेंस के बीच में जो टी ब्रेक होता है उसमें मेरे दोस्त को मैं फोन करके बोल रहा हूं, अरे यार ये दुनिया कहाँ सो रही है, दुनिया को पता ही नहीं है कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ चुकी है, एक ये आईसीओ एसक्यू आ चुके हैं। मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं उस भीड़ में से निकल के यहां तक पहुंच गया। और थैंक यू देना चाह रहा था मैं हंसराज जी को कि यार ऐसी जगह मुझे पहुंचा दिया। और मेरी फैमिली में लगभग लगभग सभी गवर्नमेंट जॉब में है, लेकिन वो उनको भी नहीं पता ये चीज क्या है। तो मैं वहां पे था, मैं गॉड को थैंक यू देता हूँ और मेरी अपलाइन, सीनियर अपलाइन हंसराज जी को थैंक यू देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहां तक पहुंचाया। तो मुझे सबसे पहले अच्छी चीज लगी, इन्वेस्ट किया नहीं किया, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी चीज मिली मुझे, ये चीज होती क्या है। उसके बाद मैंने इसमें इन्वेस्ट किया और साल भर तक मैंने कोई वेबिनार अटेंड नहीं किया। वहां पर मुझे सीनियर अपलाइन जो है अतुल जी सर से भी मेरी मुलाकात हुई, भावना मैडम से मेरी मुलाकात हुई। और इन्होंने भी वहां पे जो बातें की और जो मुझे थोड़ा बहुत समझाया, तो मुझे अच्छा लगा कि यार यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी इस चीज के बारे में पता है। साल भर तक मैं दूर रहा इन चीजों से, वेबिनार वगैरह नहीं, मेरी नौकरी में कर रहा था। लेकिन फिर मुझे लगा कि इन्वेस्टमेंट मेरा है। यहां पर मैं हर बार फोन किया करता था, हंसराज सर मुझे बता दीजिए क्या हो रहा है। या फिर मैं अतुल सर के पास फोन किया करता था। तो उस अतुल सर के पास भी, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, तो इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है किसी लीडर के पास कि वो इतने सारे कॉल्स पिक करे। तो वहां पर जो है मुझे जानकारी लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता था। कई बार 4-5 बार 10 बार फोन किया, अतुल सर पिक नहीं कर पाए, उनके पास टाइम नहीं था। बोला सर डोरिया जी मैं बताता हूँ आपको, और उनके पास टाइम। तो मैंने सोचा क्यों ना यार मैं खुद ही इसको एनालिसिस करूं, इन चीजों को जानने की शुरुआत करूं। और फिर मैंने धीरे 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 एनालिसिस करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने 2021 में यूट्यूब चैनल चालू किया आप लोगों के लिए, कि जो चीज मुझे पता है मैं लोगों को भी इसके बारे में बताऊं। और उसका रिजल्ट ये है आज, कि आज मैं इतना कॉन्फिडेंस हूं कि ये कंपनी इतनी अच्छी है कि मार्केट की सारी कंपनी एक तरफ और ये एक तरफ।
इतना कॉन्फिडेंट है मेरे को। और जब एमएलएम किया करते थे, मैं आपको बता देता हूं, तो पापा से छुपा करते थे कि कहीं पिताजी को पता ना चल जाए कि मैं एमएलएम कर रहा हूं, रिश्तेदारों को पता नहीं चल जाए ये कंपनी में ये टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा। और आज मैं बता देता हूं इवोरिच के बारे में मेरी पूरी फैमिली को पता है, यहां तक कि मेरे ताऊ जी, मामा जी, चाचा जी, पूरी फैमिली को पता है। और वो भी ऐसा सोचते हैं यार ये कुछ बड़ा कर रहा है, बहुत अच्छी चीज कर रहा है ये। लेकिन अब की बार क्या है, वो मुझसे पूछता है, मैं किसी को बताता नहीं हूं, वो मुझसे पूछते हैं क्या चीज है। अब हम बात करते हैं, कुछ लोग वर्तमान में जीते हैं और कुछ लोग भविष्य की परिकल्पना करते हैं। वर्तमान मेरा अच्छा है, नौकरी कर रहा हूं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, लेकिन जो इन्फ्लुएंस है मार्केट के अंदर, इन्फ्लेशन है, सॉरी, इन्फ्लेशन है, मुद्रास्फीति, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, हमें अपनी इनकम को बढ़ाना होगा। सिर्फ एक आय के स्रोत पर यदि हम निर्भर रह गए, तो फिर ये मान लीजिए कि हम आने वाली महंगाई को, हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे। और हमारी जो कैटेगरी है, जैसे अगर यहां पर मैं बात करूं, हाई क्लास के लोग हैं या मिडिल क्लास के लोग हैं, तो जो हाई क्लास वाले लोग हैं, अगर वो अपनी आय के स्रोत नहीं बढ़ाएंगे तो वो मिडिल क्लास में आ जाएंगे, और मिडिल क्लास वाले लोअर कैटेगरी में आ जाएंगे। समझ गए? तो हमको आय के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे। पिछले वेबिनार में मैंने एक सवाल किया था कि 2010 में जो 1,000 रुपए की वैल्यू थी, वो आज 2022 में उसकी वैल्यू क्या है। और आपने अगर किसी ने सर्च किया हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, 2010 में जो 1,000 रुपए की वैल्यू जो थी, और आज की अगर मैं बात करूं तो 1,000 रुपए 500 रुपए के बराबर की वैल्यू रखता है। मतलब आज की महंगाई इतनी हो चुकी है कि 2010 में जो 1,000 रुपए में जितना सामान आता था, 2022 में उसका आधा आता है। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं उसकी इन्फ्लेशन, महंगाई किसे कहते हैं। यहां पर आपको एक छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा। यदि आपने 2010 में किसी जगह पर पैसा इन्वेस्ट किया होता, जैसे बैंक में डाला होता, एफडी करवाई होती, ठीक है, या किसी तरह बैंक के किसी और सोर्स में आपने आरडी करवाई होती, तो अगर इस तरह से आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता, तो वहां पर आपको मिलता है 5% ब्याज का। और अगर मैं महंगाई की बात करूं तो महंगाई हो चुकी है 6.5%। अब मुझे बताइए, जिस व्यक्ति ने वहां पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको मिला 5% और महंगाई हो गई 6.5%, तो 1.5% का लॉस है। लेकिन ये कौन समझ सकता है? एक अच्छा आर्थिक आर्थिक नीति या आर्थिक इन्वेस्टमेंट पे जो रिसर्च करता है, उसको पता है कि एलआईसी कराना ये बेकार की बातें हैं, इसमें कुछ भी नहीं रखा है। महंगाई 6.5% है और मिल रहा है आपको 5% है। तो यहां पर हमको चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ सही जगह पर कहां पर है। अब हम बात करते हैं कि मैंने इवरिज को क्यों चुना। सबसे पहले हमने, हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने पैसा कहां लगाया है। तो हमने जहां पैसा लगाया है इवोरिच के अंदर, यहां पर एक नई तकनीक है। अगर इवोसेंट को देखोगे तो इवोसेंट की जो बिक्री होने वाली है, जो सेल होने वाली है, वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। अभी तक मार्केट में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बेस पर अपना प्रोडक्ट बेच रही है। हमारे पास वो कंपनी है। हमारी कंपनी जो है नई तकनीक पर बेस्ड है, जो मैंने आपको बताया। दूसरी बात, इवोरिच ग्लोबल पोर्टफोलियो पे काम कर रहा है। अगर मैं रियल, जो अभी एसटीओ बॉक्स वाले ने जो टोकन निकाले हैं, वो सिर्फ सिंगल प्रोजेक्ट पे है, जैसे रियल एस्टेट पे, ज्यादातर टोकन रियल एस्टेट प्रोजेक्ट पे हैं। लेकिन हमारी जो कंपनी का डब्ल्यूसीआरई जो टोकन निकलने वाला है एसटीओ, वो ग्लोबल पोर्टफोलियो पर बेस्ड है। ठीक है, यहां पर हमें एक अच्छा लाभ चाहिए। और इन्वेस्टमेंट कितना किया होगा? 20,000 रुपए, 30,000 रुपए, या इससे ज्यादा। अगर हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया है तो हमारे यहाँ पे 850 रुपए देकर, और मैं अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में पता लगाना चाहता हूं कि क्या है क्या नहीं है, तो हमें कर देना चाहिए। अब मैं बात करूं व्यापार की। देखो, एक व्यापार, जैसे मैं एक दुकान खोलता हूं, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, सुबह जाके उसको खोलता हूं, शाम को जाके उसको बंद कर देता हूं, और डेली डी ऐसे। क्या दुकान खोलने और बंद करने से मेरा व्यापार सही ढंग से चल जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। कुछ चीजें होंगी जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मुझे उस पर सुबह से लेके शाम तक वहां पे बैठना पड़ेगा। दुकान खुली छोड़ के मैंने बोला पड़ोसी को, भैया ध्यान रखना, और मैं शाम को आता हूं, तो मेरी दुकान ऐसे नहीं चलने वाली है। दूसरी चीज, मुझे दुकान के अंदर हर सामान की जरूरत का ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा सामान खत्म होने वाला है, तो मेरे को एडवांस में वो सामान मेरे को मेरी दुकान में डालना पड़ेगा। सामने जो ग्राहक आ रहा है उसको क्या जरूरत है, मेरी दुकान में जो सामान है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें, वो अगर दुकानदार चाहता है, क्योंकि आजकल लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे मुझे सब कुछ मिल जाए, जैसे डी मार्ट, वी मार्ट, ठीक है ना, वहां लोग जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे हमारे पास, हमको ये भी ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा, हिसाब हिसाब किताब रखना पड़ता है, इनकम कितनी हो रही है, खर्चा कितना हो रहा है। और अगर मान लीजिए सब कुछ मैं मैनेज करते हुए भी मुझे नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, तो क्या मैं मेरी दुकान को बंद कर दूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे प्रॉफिट नहीं हो रहा, लेकिन लॉस भी तो नहीं हो रहा है। ठीक है, यहां पर अगर मैं एवरेज से इसकी कंपेयर करूं, तो एवरेज से मुझे भले इनकम नहीं हुई हो, मेरे खाते में पैसा नहीं आ रहा हो अभी डिविडेंड के रूप में, लेकिन यहाँ पे हमें लॉस भी तो नहीं हो रहा है। ये देखने वाली बात है। अच्छा, यहाँ पे मीटिंग की जरूरत पड़ती है क्या? बिल्कुल नहीं पड़ती। खुद के धंधे में मीटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही सोचने वाले और खुद ही उसके ऊपर काम करने वाले। अब हम बात करते हैं उस दुकान से थोड़ा बाहर निकलते हैं, बड़े व्यापार पर, जैसे कि एवरेज। यहाँ पर क्या होता है, पैसा लगाना पड़ता है।
अगर हम बड़ा व्यापार, जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो चाहते हो उतना ज्यादा बड़ा पैसा लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको समय भी देना पड़ता है, मीटिंग्स वेबिनार करने पड़ते हैं। आपका पोर्टफोलियो ग्लोबल लेवल पर होता है, ऐसा नहीं है कि गली के अंदर बिजनेस कर रहे हो आप, या फिर केवल जयपुर में, जैसे मैं जयपुर में रहता हूँ, जयपुर में आज ये बिजनेस है, पूरे वर्ल्ड में है, ग्लोबल पोर्टफोलियो है। दूसरा, यहाँ पर लोगों को रोजगार भी मिलता है। इस कंपनी के अंदर 200 से ज्यादा कंपनी अगर देशों में काम कर रही है, तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिल रहा है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह संभाल रहे हैं, इनको सैलरी भी देनी पड़ती है। यहाँ पर बड़ी मीटिंग करनी पड़ती है, हम को ओनरशिप है, हमारे पास साझेदार हैं। अब हम साझेदार है तो कंपनी, अच्छी बात है कि हम लोगों को कंपनी वेबिनार में बुलाती है और बताती है। अदरवाइज अगर सिंगल प्रोजेक्ट हो, सारा कंपनी का मालिक है कि भैया लोगों से पैसा लिया, और वो लोगों को बताता नहीं है कि मैंने पैसा कहां लगा रखा है। समझना मेरी बात को। इससे पहले पीएससी लाई थी, पैसा ले लिया ले लिया ले लिया, उस पैसे का क्या करते हैं किसी को पता नहीं होता है। ऐसे सहारा के अंदर आज लोग सहारा में लाइन में खड़े हुए हैं उस पैसे को रिटर्न लेने के लिए। अरे हमारी कंपनी वेबिनार करके बताती तो है कि कहाँ का पैसा है। और ये जो अभी जो काम होने वाला है, जो दिल्ली में जो मीटिंग रखी हुई है, कॉन्फ्रेंस रखी हुई है, क्यों रखी गई है? हमारे लोगों का पैसा कहाँ लगा हुआ है, कौन सा प्रोजेक्ट हमारा बंद हो चुका है, कौन सा प्रोजेक्ट अभी चल रहा है या रुका हुआ है, और कौन सा प्रोजेक्ट ऐसा है जो कि हमें लाभ दे रहा है। ये सब चीजें जानने के लिए हमें वहां पे बुलाया गया है। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप क्या सोचते हैं, क्या आप साझेदार हैं, है या नहीं, ये आपको सोचना है। क्या आप लाभ चाहते हो इस कंपनी से, ये आपको सोचना है। क्या आप चाहते हो आपकी इस कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्या आप चाहते हो कि WCRE का रोड मैप, जिसके बारे में हम अभी मीटिंग में बात कर रहे थे, वो आपको लाइव सुनने को मिले? क्या आप ये चाहते हो? क्या आप अरमान मुन्नीक, जो कि आज की तारीख में कंपनी के CEO से कम नहीं है, चेयरमैन से कम नहीं है, आप क्या उससे मिलना चाहते हो, उससे उससे सुनना चाहते हो? और सबसे बड़ी बात, यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो क्या आप मुझसे मिलना चाहते हो? क्या आप अतुल सर से मिलना चाहते हो? क्या आप मनोज चौहान सर से मिलना चाहते हो? क्या आप हंसराज सिसोदिया जी से मिलना चाहते हो? अरे वहां पर हम लोग इकट्ठे मिलने वाले हैं, और यहाँ पर हम सारी चीजें, जो सारी चीजों की नॉलेज हमें मिलने वाली है, हम सब आपस में मिलेंगे और इस प्रोजेक्ट पे चर्चा करेंगे हमारी कंपनी में और क्या क्या चीजें हैं। तो यहाँ पर इतना 850 रुपए का टिकट, जो कि अगर मैं अतुल सर को, सब हम लोग मिलेंगे ना, और वहां पे हम कहें अतुल सर एक एक गिलास जूस का पीते हैं, आज की तारीख में अच्छे गिलास का जूस अगर अच्छी जगह बैठ के पिया जाए तो 150 रुपए का गिलास होता है। और वहां पर अगर 10 लोग अगर बैठ के पी लेंगे तो 150 इंटू 10 कितना होता है? 1500 रुपए। तो मेरी जेब से 1500 रुपए वैसे भी खर्च होने वाले हैं। तो आपको, अपन को 850 रुपए में इतनी अच्छी जगह पर कॉन्फ्रेंस हो रही है, कंपनी के बारे में सारी नॉलेज मिल रही है, तो हमें जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को जाना चाहिए। और उम्मीद करता हूं कि आप शायद मेरी बात को समझेंगे और इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में आएंगे, और हम लोग वहां पर मिलेंगे और कंपनी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।